अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले चंद घंटे में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से आपको तफसील से बताता हूँ। और जो बेकरी वाला लड़का था जनाब, उसका भी पता चल चुका है वो कौन है, उस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। और एक बड़ी जो अहम डेवलपमेंट हुई है, सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया, उसकी वजह क्या बनी ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स वहाँ पर गए और जिस तरह से उस दुकान को वायरल किया गया और जिस तरह से उनकी रिकॉर्ड सेल हुई। और PTI के कुछ कारकुनान इवन के वो गुलदस्ते लेकर गए और उन्होंने गुलदस्ते रखे और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि जी हम इज़हार यकजहती करने के लिए आए। तो इस तरह के जो कल तक वाक़यात पेश आते और ट्रेंड बनी रही वो शॉप। उसके बाद जब अब जो हम तक खबर आई उस लड़के के हवाले से कहा यह जा रहा है कि जी उस लड़के का नाम अवैस है और उसकी 18 से 20 साल उम्र है और इस्लामाबाद G7 से उसका ताल्लुक़ है। ये पीछे उसकी पिक्चर भी चल रही होगी, उसके चेहरे को हमने ब्लर किया है चूँकि पाकिस्तान है कि तो उसकी जान को ख़तरा भी हो सकता है और वो पिछले 1 माह से अंडरग्राउंड है। इस वजह से हमने उसके चेहरे को ब्लर करने की कोशिश की है। किसी और प्लेटफॉर्म से उसकी पिक्चर रिलीज़ हो जाए तो ये एक और बात है, लेकिन हमने कोशिश की है कि उसके चेहरे को ब्लर किया जाए। अब ये तकरीबन जो हम तक इत्तलात आई हैं उसमें एक आ गया है कि ये 1 माह पहले का वाक़या है और जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस रात 10 पुलिस एहलकार जनाब G7 उनके घर पर गए थे, जिसमें 5 ख़वातीन पुलिस एहलकार थी और 5 मर्द जो पुलिस एहलकार थे वो गए और बिना किसी वार्निंग के वो उनके घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली है। और उसके बाद उन्होंने घर की छानबीन की और उसके बाद उनके भाई को वो वहाँ से लेकर चले गए और कुछ दिन उन्होंने रिमांड में रखा है। इसका मकसद यही था कि जो उनके भाई अंडरग्राउंड हुए में वो उस वाक़े के बाद ही अंडरग्राउंड हो चुके थे, चूँकि उनको भी पता था कि पाकिस्तान है उसके बाद उनके साथ क्या होगा, इस वजह से वो अंडरग्राउंड हो गए। उनके भाई को जब रिमांड में रखा गया और वो आए तो जब उनसे जो खबरें मिली हम तक, उनसे पूछा गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ था इनका या क्या पॉलिटिकल स्टांस था, तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। उनके भाई जो थे वो TLP के जो चंद एक कोई जलसे हैं उनमें शरीक हुए थे, बाकायदा तौर पर वो कारकुन भी नहीं है चूँकि वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ की जो इलाका की जो मस्जिद है वहाँ पर TLP का बड़ा असर व सलूक पाया जाता है। तो जब उनके भाई सपोर्ट करते हैं तो जो घर में दूसरे अफराद हैं उन पर भी इस चीज़ का असर होता है, तो इस वजह से ये वाक़या पेश आया। लेकिन PTI वालों का चूँकि चीफ़ जस्टिस साहब से अपना मामला एक बड़ा चल रहा था, इस वजह से उन्होंने कहा कि जी हम अपनी भी पॉइंट स्कोरिंग कर ले। तो PTI वाले यहाँ पर बड़े नाराज़ होंगे हमसे। उन्होंने तो ये सोचा होगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ये उनके कारकुन थे, इस वजह से ये वाक़या पेश आया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो TLP के सपोर्टर थे और जो वो मजहबी जमात वाला मामला चल रहा है उस वजह से ये तमाम तर मामला पेश आया। खैर इस वक्त वो लड़का कहाँ पर है इस हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। 1 महीने पहले वो रूपोश हुआ था और अंडरग्राउंड हुआ था, उसके बाद से अब तक कोई खबर नहीं आई कि वो लड़का कहाँ पर है। खैर देखते हैं इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब अब तो वो नहीं रहे, खैर उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया और शेख वकास अकरम को सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा दिया गया। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जी जो पंजाब के हमाद अज़हर साहब हैं उनको हटाया जाएगा और उनके ओहदे पर शेख वकास अकरम को रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा दे दिया गया है और थिंक टैंक का एक ओहदा जनाब उनको दिया गया है रऊफ़ हसन साहब को। अब आप देखें कि किस तरह से रऊफ़ हसन साहब ने पिछले 1 माह में अगर बात करें तो किस तरह से उन्होंने मुश्किलात का सामना किया है। उनके मुंह पर ब्लेड मारा गया, उनकी चैट्स लीक की गई, उनको गिरफ़्तार किया गया, मतलब कितनी मुश्किलें बर्दाश्त करने के बाद वो PTI के लिए कितनी उन्होंने जद्दोजहद की, लेकिन उनको इसका सिला ये मिला कि उनको टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके एक साइड पे फेंक दिया गया। मतलब ये बातें उन्हें बुरी लग रही होंगी लेकिन हकीकत यही है। मैं ये नहीं कहता कि शेख वकास अकरम एक बुरे पॉलिटिशियन है, वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं और बड़ी जल्दी उन्होंने ग्रो किया है और काफ़ी अरसे से वो पॉलिटिक्स में है और बड़ी जल्दी ग्रो करके वो सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे तक पहुँचे हैं। और लेकिन दूसरी जानिब रऊफ़ हसन साहब के बारे में बात की जाए तो वो भी एक पढ़े लिखे इंसान थे और उन्होंने जितनी जद्दोजहद की थी और कहा यह जा रहा है कि PTI के अंदर गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ये लॉबी की जा रही थी कि रऊफ़ हसन साहब को हटाना है, तो वो इसमें कामयाब हुए, उन्होंने उसको हटा दिया गया है। और उसके बाद जनाब शेख वकास अकरम को सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा दे दिया गया है। अब इसके बाद जो दूसरे जो कारकुनान हैं PTI के या PTI की जो लीडरशिप है उनके जहनों में भी ये बात जाएगी कि इतनी जद्दोजहद के बाद अगर ये सिला मिलेगा तो वो ये क्यों कर रहे हैं इतनी जद्दोजहद। रऊफ़ हसन साहब ने जितनी जद्दोजहद, जिस तरह की उन्हें मुश्किलात दरपेश आई हैं, उनकी चैट्स, प्राइवेट चैट्स लीक हुई हैं, मंजर आम पर आई हैं और वो मौजूए बहस बनी रही हैं, उन्होंने इन मुश्किलात का सामना किया, उनके मुंह पे ब्लेड लगा, इस मुश्किल का उन्होंने सामना किया और उसके बाद उन्हें ये सिला मिला। खैर ये डेवलपमेंट हुई हैं, आगे चल के मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है इस हवाले से आपको तफसील से बताएंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और अगर हमारी कोई गलती है तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसकी तौसीह कर सकें। अब तक के लिए इतना, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।